हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल के क्लास में हम आपको सिखाए थे कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखना हो। चाहे स्कूल में लिखना हो, चाहे थाना में लिखना हो, चाहे बैंक में लिखना हो, हिंदी में आप कल सीख चुके थे। ठीक है। आज के क्लास में जो है प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में अप्लीकेशन कैसे लिखें, यानी इंग्लिश में आवेदन पत्र कैसे लिखें। प्यारे बच्चों, इस 10 से 15 मिनट के क्लास में इंग्लिश में हम आपको सिखा देंगे। आप 5 में 5 नंबर एग्जाम में लेकर आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप जो है आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी हो, या सोशोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस वीडियो पे उसका वीवीआई लेक्चर जो है मतलब वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएगा। आइए जी, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग हिंदी में कैसे लिखते थे, सेवा में श्रीमान लिखते थे। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे टू द। ठीक है, सेवा में श्रीमान के जगह टू द। अब किसके यहां लिखने के लिए कहा है, देखो यहां पे हेड मास्टर लिखने के लिए कहा है, तो जो वहां पे लिखा रहेगा हम लोग जो है क्या लिख देंगे, हेड मास्टर। बात समझ गए प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। टू द हेडमास्टर। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल रहता प्रिंसिपल लिखते हैं, बैंक मैनेजर रहता बैंक मैनेजर लिखते हैं। बात समझ में आई। टू द हेडमास्टर। अब ये हेडमास्टर है तो किसी स्कूल के होंगे, तो आप अपन स्कूल के जो भी नाम हो आप लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। जैसे हम अपन लिख दिए हाई स्कूल। ठीक है, मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आप अपन कोई कॉलेज है तो आप कॉलेज के नाम भी लिख सकते हैं कि फलना सिंह कॉलेज, चिलना सिंह कॉलेज। ठीक है। अब ये स्कूल कहीं पे है तो कहीं पे भाई ये स्कूल कहीं पे तो होगा, जगह का नाम एड्रेस लिखना है। तो कहाँ पे ये एड्रेस है, मान के चलिए कि हमने जो है ये एड्रेस डाल दिया कि भाई ये कहाँ पे है, तो पटना का एक जगह हम डाल देते हैं दानापुर। और दानापुर जो है कहाँ पे है भाई जी, तो पटना में है। तो पटना हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। टू द हेडमास्टर हाई स्कूल दानापुर पटना। यहां तक सबको समझ में आया इंग्लिश में। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखा रहता है कि चीफ मिनिस्टर के पास लिखिए, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री लिखते। यहाँ पे क्या लिखते, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और कहाँ पे वो रहते हैं वो एड्रेस लिखते। ठीक है। यहाँ पे बैंक मैनेजर लिखा रहता तो यहाँ पे बैंक मैनेजर लिखते हैं, यहाँ पे बैंक का नाम लिखते हैं, यहाँ पे बैंक का एड्रेस लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कैसे लिखना है, बात समझ में आई। चलिए जी, अब देखिए इतना जैसे ही आप लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके बाद हिंदी में क्या था, हिंदी में लिखना था ना भाई जी कि सब्जेक्ट लिखिए। तो इसमें भी जो है एकदम टू के सामने सामने हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। अरे हिंदी में विषय था, विषय के इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या, तो इसी क्वेश्चन में से ही जो है आपको सब्जेक्ट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा सब्जेक्ट, तो देखिए आपको जो है क्या कहा है क्वेश्चन कि राइट एन अप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, यानी अपने हेडमास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखना है ऑफ योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास। किस लिए, फोर, ये फोर देख लो, फोर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जहां पे भी फोर रहे तो आप का लिखेंगे, तो बस इस सब्जेक्ट लिखल है सब्जेक्ट, अब फोर तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां से ट्रिक काम करेगा। यहां पे वो अपने मन से लिखेंगे अप्लीकेशन, अप्लीकेशन अपने मन से लिखिएगा। अप्लीकेशन आई फोर, फॉर द अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, का लिखेंगे फोर, जो लिखल है फोर, फोर अरेंजिंग, फोर अरेंजिंग, फोर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। बस इतना आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में जो है प्यारे बच्चों ये फोर रहेगा। ठीक है। जहां पर भी फोर रहेगा समझिएगा कि वो जो है सब्जेक्ट है, कि कह रहा है कि काहे के लिए हमको जो है लिखना है अप्लीकेशन। बात समझ गए। तो अप्लीकेशन फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। अगर मान के चलिए कि बैंक मैनेजर के पास लिखते तो यहाँ पे बैंक मैनेजर, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर एटीएम भुला गया है तो क्या लिखते हैं कि अप्लीकेशन फॉर न्यू एटीएम। बात समझ में आ रहा है। अगर हम थाना में लिखते हैं तो यहाँ पे
थाना अध्यक्ष लिखते, थाना अध्यक्ष का इंग्लिश का होता है पुलिस सुपरिटेंडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और थाना का नाम लिखेंगे, थाना का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लीकेशन फॉर, अगर मारपीट हुआ है तो मारपीट लिखेंगे। बात समझ में आ रही है जिसके पास भी, अप्लीकेशन आप फोर के बाद जो लिखा रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलिए जी, जब आपको एप्लीकेशन यहां तक आपको मिल गया, पता चल गया कि सर हम लोग जो है ऐसे लिखेंगे, तो अब इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चा जी। अब देखिए, जैसे उसमें महाशय लिख रहे थे ना हम लोग, टू के सामने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सामने महाशय हिंदी में लिख रहे थे, तो इसमें क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड, क्या लिखेंगे जी, रिस्पेक्टेड सर। अगर वो सर हैं, मतलब हेडमास्टर जो है सर हैं, तो यहाँ पे सर लिखेंगे। अगर हेडमास्टर मैडम है तो यहाँ पे मैडम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सर के हम जो है लेके चलते हैं, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा देंगे। एगो लाइन बस याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इसके नीचे से लिखना है, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, इतना आपको याद रखेला है। एगो लाइन इंग्लिश के आप नहीं भी पढ़े हैं तो एगो खाली याद रखिएगा, क्या, आई बेग टू से दैट, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि, आई बेग टू से दैट, अपन नाम लिखिएगा, माई नेम इज, आप अपन नाम लिखिएगा, माई नेम इज सन्नी कुमार, क्लास 12th के हैं तो 12th लिखेंगे, रोल नंबर 85, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके विद्यालय का छात्र हूं, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का छात्र हूं। इतना सब कोई लिख देगा, नहीं लिखेगा कमेंट बॉक्स में बताना। अरे भाई कुछ तो हम अभी लिखबे नहीं किए हैं, आपको इसमें रटना कुछ है, रटना है तो बताना जरा। हमने कुछ लिखा, आपको अपना नाम पता भी नहीं लिखने आएगा। हमने टू द, जो क्वेश्चन में था हेडमास्टर, हमने लिख दिया। हेडमास्टर अपन स्कूल के नाम लिखेंगे, अपन स्कूल कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्वेश्चन में था, हमने खाली एप्लीकेशन जोड़ा, एप्लीकेशन फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हमने रिस्पेक्टेड सर जोड़ा, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। और यहाँ पे एक लाइन हमने कहा आपको याद रखेला है, आई बेग टू से दैट। उसके बाद आपको अपन नाम भी नहीं लिखे आता है, माई नेम इज, आप अपन नाम यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं कि हमरे नाम सन्नी कुमार लिख देना। क्लास आप किस में है, 10th में है 10th लिखेंगे, 12th में है 12th में है, 11th में 11th। रोल नंबर डालेंगे, कितना है आपका रोल नंबर, आई लिखेंगे। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अगर कॉलेज में है तो यहाँ पे स्कूल की जगह कॉलेज लिखेंगे, कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, मैं आपके कॉलेज का छात्र हूं, ठीक है। लड़की भी है तो स्टूडेंटे लिखेगी, लड़का भी है तो स्टूडेंटे लिखेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब यहां के बाद अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप रीजन बताएंगे कि आपको किस लिए जो है एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए ही लिख रहे हैं। तो रीजन बताएंगे कि सर माय बोर्ड एग्जाम इज नियर एंड my board exam is near and my mathematics subject is very weak, so sir I kindly request you provide me mathematics extra classes please sir। इतना आपको इंग्लिश आता है, नहीं आता है तो जिनको आता है वो लिख देंगे, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो क्या लिखेंगे, समझो अब ट्रिक के खेला समझना। जहां से जो है एप्लीकेशन लिखा था ना, सब्जेक्ट लिखा था, देखो, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एज द बोर्ड एग्जाम आज गेटिंग नियर, बस इसको हूबहू यहां पे छाप देना। का छाप देना, अगर तुमको इंग्लिश नहीं आता है, ध्यान रखना हमने बोला कि इंग्लिश जिनको नहीं आता है, ठीक है, तो वो लोग जो है कहां से छापेंगे। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन का लिखल है, क्वेश्चन में जो है का लिखल है, यहां से देखो, फोर तर से लेकर के फोर जहां पे मिल जाए, अब फोर नहीं मिलेगा तो यहां कहीं पे
इस E2 को छोड़ा के और कहीं पे 2 लिखल होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां से 2 खोजना, E2 को छोड़ के एप्लीकेशन 2 छोड़ करके और कहीं पे 2 मिलेगा तो इसको पकड़ना, या तो E4 लिखल होगा 4 को पकड़ना, आ यहां से शुरू करना, आ यहां तक लिख देना। जैसे क्या लिखेंगे, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, बस इसको यहाँ पे चिपका देवेला है, इसको यहाँ पे चिपका देना, कहां तक, फॉर एक्स्ट्रा, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब हम जो है थोड़ा सा लिख देते हैं, बाकी तुम लोग तो लिख ही लेगा, अरेंजिंग, अरेंजिंग जितना है पूरा जो है तुम लोग लिख देना, हम डॉट डॉट लिख के लास्ट वाला लिख देते हैं, जिससे आप समझ जाएं कि सर कहां से कहां तक लिखेला है। गेटिंग नियर, गेटिंग नियर, अभी नहीं कि तो के एग्जाम में डॉट डॉट देना, तुमको लिखना होगा पूरा, ठीक है, तो गेटिंग, गेटिंग नियर, ये जो है समझ गए, यहां तक लिख दिए, ये जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां आप लिख दिए, हिंदी में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट में लिख रहे थे ना कि योर ओबीडियंट, योर फेथफुली, मतलब आपका विश्वासी, तो वैसे भी इंग्लिश में भी लिखना है, इंग्लिश में भी जो है कोना पे ही लिखना है, यहाँ पे ऐसे को बड़ा सा र लिखना, र में लिखना योर, योर फेथफुली लिखना, कभी कभी योर ओबीडियंट भी लिखा जाता है, योर फेथफुली, ठीक है, योर फेथफुली, और यहाँ पे एक और लिखना, थैंक यू लिख देना, थैंक यू, अरे यार थैंक यू के मीनिंग हमारा नहीं आ रहा है, थैंक यू लिख देना, ठीक है, थैंक यू लिख देना यहाँ पे लास्ट जहां तक खत्म होगा और वहां पे, और उसके बाद जो है लिखना योर ओबीडियंट, योर फेथफुली, नाम डालना, नाम लिख देना, क्लास डालना, क्लास, रोल नंबर लिखना, रोल नंबर, ठीक है, और उसके बाद डेट, डेट मतलब दिनांक की तारीख है, ठीक है, लिख दोगे सब, बात समझ गए यहां तक। अब देखो इसको, अब एक रूप में देखो कि कैसन लग रहा है, अब देखो एक रूप में, ठीक है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन कॉपी पे लिखोगे बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी को जो है इंग्लिश नहीं आता है, प्रैक्टिस आप कीजिए, 2020 में जो एप्लीकेशन पूछा गया, 2021 में, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 वाला, 5 गो एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर जो, तुम लोग जो है रट जाएगा, मतलब आदत हो जाएगा, एग्जाम में जाएगा डरे नहीं लगेगा, 5 नंबर ऐसे ही लिख दोगे, यहां से लिखे और इस कोना पे आके खत्म किए, ठीक है, बात समझ गया, ऐसे ही आपको लिखना है एप्लीकेशन। अब बस प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इंग्लिश हिंदी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स जो है आप हिंदी इंग्लिश के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है जी, 49 रुपया में हिंदी इंग्लिश के 200 में 200 तैयारी होता है, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।